क्या किया जा सकता है कि कम से कम हो पंजाब में बीमारियां, और क्योंकि हुकूमत की भी एक लिमिट है और NGOs की भी एक लिमिट है, तो इन वबाई अमराज को कम से कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि सारी सर्विसेज अवेलेबल है। देखिए हुकूमत जो है ने वो एक हद तक एक चीज़ कर सकती है, हमें सेल्फ चीज़ें भी करनी पड़ेगी, हमें ये एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। जिस तरह कि पंजाब में जो हो रहा है कि मतलब है कि एक दो लोग जो है ना शेल्टरों में नहीं जा रहे, अब लोग रिश्तेदारों के घरों में जा रहे हैं, तो उसमें बीमारियों का ख़तरा जो है ना बहुत कम हो जाते हैं। जब आप शेल्टर अकोमोडेशन में जाते हैं, ओवर क्राउडिंग में जाते हैं, तो डिजीज़ जो बीमारियाँ हैं आपके लिए वहाँ इंतज़ार ही कर रही होती है। तो हमें चाहिए कि एक दूसरे की मदद करें। ये टाइम है कि एक दूसरे को हम मदद भी करें और एक दूसरे का हाथ बटाएं इस डिज़ास्टर के टाइम में। और इससे हमें सीखना चाहिए कि नेचर के क्या कर रहे हैं हमारे साथ और हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के साथ हम क्या कर रहे हैं। मेन चीज़ जो है डिज़ास्टर जो होता है वो नेचुरल होता है, लेकिन इसमें मेन फैक्टर जो है ना हमारा भी होता है। क्योंकि अगर देखा जाए जब पानी आता है, फ्लड्स आता है, अगर आप देखें, अगर आप स्वाद की जगहों में देखें, बुनेर की जगहों में देखें, सारे आपकी जो है ना कितनी मतलब है कि दरख्त नहीं है, तो प्रोटेक्शन तो हमने ख़ुद ख़राब कर दी है ना। तो अभी हमें इससे सीखना चाहिए। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि आप हमें किस तरह ये बीमारी से हम किस तरह कोशिश करेंगे कि लोगों की ये बीमारी ना हो। मेरा यही है कि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। हमें चाहिए कि बेसिक चीज़ों पे ख्याल रखें। पानी कोशिश करें कि साफ़ पानी पिए, उसको बॉयल करें, कंटेमिनेशन चीज़ें ना खाएं, सिंपल खुराक खाएं। उसके मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये होगा कि हमारी ये बीमारी नहीं फैलेगी। मेन चीज़ जो है मैंने जो बताया, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और इसी की वजह से हम एक दूसरे की जब हम हेल्प करेंगे तो हम एक दूसरे की नीड्स जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो हम अंडरस्टैंड भी कर देंगे। डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब, आप क्या सजेस्ट करेंगे हुकूमत को, फलाही इदारों को, कि उनको क्या करना चाहिए कि बीमारियाँ कम से कम हो? एक रोल है जो फलाही इदारे मुल्क में कर रहे हैं और वो भी लोगों के ताउन की वजह से लोग उन पर एतमाद करते हैं, डोनेशंस देते हैं, उसी की बुनियाद पे सारे इदारे भी काम कर रहे हैं। एक रोल है जो गवर्नमेंट ने प्ले करना है। गवर्नमेंट का रोल ज़ाहिर बात है, जितने फलाही इदारे जितने मर्जी बड़े हो जाएं, लेकिन वो गवर्नमेंट का मुकाबला नहीं कर सकते। सबसे बुनियादी रोल तो गवर्नमेंट का रोल आता है कि गवर्नमेंट उसके अंदर रोल प्ले करे। इसमें जिस तरह अभी जिक्र आया है कि चंद ही चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए से हम बीमारियों को रोक सकते हैं। एक यही है कि जिस तरीके से मैंने देखा बुनेर में कि 2 हमारे वहाँ पे अब बड़े फिल्ट्रेशन प्लांट थे जो डेली के हज़ारों लीटर के हिसाब से उनको पानी को साफ़ करके मुहैया कर रहे थे और पानी साफ़ लोगों को पीने के लिए मिले। वहाँ पे मैंने देखा अलखिदमत के भी और भी NGOs के उन्होंने देगें चढ़ी हुई थी, लोगों के लिए कुक्ड फूड प्रोवाइड कर रहे थे। ये लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से लोग आर्जी शेल्टर के तौर पे लोगों को वो उन्होंने टेंट्स लगा के दिए हुए हैं कि जिनके अंदर लोग ठहरे हुए हैं, पंजाब के अंदर भी और उधर भी लोगों को वक्ती तौर पे। तो ये तरीका हो सकता है, लेकिन जो मुस्तकिल तरीका होता है कि हम इससे बचाएं किस तरह मुल्क को, कि जिस तरह दरख्त है दरख्त हमारे कटने की जो रेशो है वो आप नोट करते होंगे। हम भी कश्मीर में देखते हैं दरख्त बहुत ज़्यादा काटे जाते हैं और गैर ज़रूरी काटे जाते हैं। इसी तरीके से आप देखें कि नालों के ऊपर एनक्रोचमेंट कितनी ज़्यादा होती है। हम कश्मीर में भी देखते हैं कि पूरी सोसाइटियाँ बन जाती हैं नालों के ऊपर, पूरी कॉलोनियाँ बन जाती हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं होता, चूँकि वही हुकूमत में होते हैं, वही वज़रा होते हैं, वही मशीर होते हैं, वही बना रहे होते हैं। और जब वही नाला जो पहले कोई 400 फुट का था चौड़ा था, फिर वो रह गया 50 फुट पे, तो जब पानी आएगा तो ज़ाहिर बात है उसने। और उससे भी जो ज़रूरी चीज़ है कि यह है कि हमें इस्तग़फ़ार भी करना चाहिए और अल्लाह से मदद भी मांगनी चाहिए कि ये आज़माइशें अल्लाह ताला हम पे ना लेके आए और उसी से हमारी बचत हो सकती है। ठीक। और बच्चे जो हैं एज ए पीडियाट्रिशियन ये है कि चूँकि बच्चे ज़्यादा प्रोन होते हैं इन बीमारियों पे,
बच्चे पाकिस्तान में ये है कि उनकी इम्यूनिटी कम है, उनकी न्यूट्रिशनल लेवल मेल न्यूट्रिशन ज़्यादा बच्चे हैं, खून की कमी है, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी सबसे पहले बच्चों को अटैक करती है। मैं कल डेटा देख रहा था कि पाकिस्तान में अल-खिदमत ने और पीमा ने 45,000 अभी तक बच्चे पेशेंट्स देखे हैं टोटल, उनमें से बड़ी तादाद बच्चों की है। उसकी वजह यह है कि बच्चे ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन भी लेते हैं, ज़्यादा जल्दी बीमार भी होते हैं, और वो जितनी तंजीमें कर सकती हैं वो कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट को उन लोगों को मुस्तकिल बुनियादों पे उनके लिए कोई वे फारवर्ड करना चाहिए। जी डॉक्टर मुमताज़ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है, जो ज़्यादा ख़तरे में हैं, वो बच्चे हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, और ये तीनों जो हमारे तबके हैं इनमें अपनी अपनी वल्नरेबिलिटी है। बच्चों की भी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती और वो जल्दी बीमारियाँ कैच कर लेते हैं, और स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जहाँ फ्लड्स हों वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बच्चों में इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है वो है डायरिया और फूड बॉर्न डिजीज़, जो डायरिया है, डायसेंट्री है। उसके साथ साथ उन बच्चों को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जो जिसमें उसका गला भी ख़राब, फिर नमूनिया हो जाता है, और स्किन इन्फेक्शंस बच्चों में ज़्यादा सिवियर हो जाते हैं। मींस एक स्केबीज़ है, स्केबीज़ बहुत कॉमन होता है स्पेशली शेल्टर्स में, क्योंकि वो ज़्यादा ओवर क्राउडेड जगह होती हैं, वहाँ पे स्केबीज़ बहुत फैलता है। तो बड़ों में सिर्फ खारिश होती है, लेकिन बच्चों में दाने बन जाते हैं और दाने इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और वो फिर एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है और इवन काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। तो बच्चों का, बूढ़ों का, और स्पेशली अगर हम प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात करें तो वो ज़्यादा वल्नरेबल। जैसे डॉक्टर साहब इनायत साहब ने कहा कि हेपेटाइटिस ई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और ए और ई फैलता ही गंदे पानी से है। तो अगर उनका हम उस सूरत में ख्याल नहीं रखेंगे तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं, जिसमें अमवात भी हो सकती है ख़वातीन की। फिर उनकी मल न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखना है बच्चों के, और स्पेशली हामला ख़वातीन की, कि अगर उनको प्रॉपर टाइम पे ग़िज़ाइयत ना पहुँचे, चीज़ें ना पहुँचे, साफ़ पानी ना पहुँचे, तो वो ख़तरा है। एक और जो इशू मैं इसमें हाईलाइट करना चाहूँगा वो पानी में घूमना फिरना है। स्पेशली बच्चे पानी से नहीं रोकते और वो उसमें चलते हैं, फिर उससे इंजॉय करते हैं, बल्कि उनको नहीं पता किस तरह का पानी है। तो उसमें स्नैक्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं। इसमें वो जो स्नैक बाइट केसेस ज़्यादा उस सूरत में होते हैं जब वो इवन बड़े भी पानी में घूमते हैं, तो वो मींस या तो चप्पल में होते हैं, लॉन्ग बूट्स तो होते नहीं हैं, तो उनको ज़्यादा मौका मिलता है काटने का। और जो स्पेशली बाहर जो बच्चे खेल रहे होते हैं तो और भी पानी आ सकते हैं, क्योंकि रैली गुजर रहे होते हैं। तो इसमें बच्चों, बड़ों को, और स्पेशली जो बुज़ुर्ग हैं उनके मेडिसिन का बहुत ख्याल रखना चाहिए, जो स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लोग हैं, कि उनकी डायबिटिक की मेडिसिन ख़त्म ना हो, वो टाइम पे मौजूद हो। फिर उनके हार्ट पेशेंट होते हैं, उनकी मेडिसिन, ये सारी चीज़ें। मीन्स सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, बल्कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के फैलने का भी बहुत ख़तरा है, और उसके प्रॉपर केयर न होने की वजह से उनके कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। डेंगू का कितना ख़तरा है? बहुत ज़्यादा है डेंगू का। डेंगू जैसे मैंने पहले कहा था कि डेंगू भी है, डेंगू के साथ चिकनगुनिया भी है। और ये चूँकि पानी ऐसा है कि ये उसको इतना गंदा पानी हम नहीं कह सकते, ये फ्लड वाटर है, और ये जैसे ही वहाँ पे स्टेगनेंट हो जाता है ये क्लीन हो जाता है। मीन्स उसके जो पानी और गंद है वो बैठ जाता है, इसलिए इसमें जो डेंगू के पलने पुलने का ज़्यादा ख़तरा है। और एक और ख़तरा जो डेंगू की हैबिटेट का है वो ये है कि लोग पानी स्टोर करते हैं। ज़ाहिर साफ पानी जैसे आता है वो स्टोर करते हैं, उसको प्रॉपरली पैक नहीं करते, तो उसमें भी लार्वा ग्रो करता है और डेंगू का ख़तरा होता है। और जब बारिश है, जैसे अभी कुछ जगहों पे कंटिन्यूड है बारिश, आज भी इस्लामाबाद में बारिश हो रही थी, इस तरह पंजाब में भी अभी बारिश है, तो जो पत्ते हैं जगह जगह पे ऐसे जगह बने जहाँ पानी कड़ा हो सकता है, वहाँ पर मज़ीद डेंगू के मच्छर जो है फैलते हैं। और इस वक्त आपके मालूमात के लिए ये है कि वो एरियाज़ जहाँ पर पहले डेंगू नहीं होता था, जैसे मरी में इस वक्त डेंगू रिपोर्ट हो रहा है, बाराको से बहुत ज़्यादा डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वक्त बाग में डेंगू का आउटब्रेक है, कश्मीर में। ये ऐसे एरियाज़ है जहाँ से पहले डेंगू रिपोर्ट ही नहीं हुआ। इस वक्त हमारी टीमें बाग में चली गई हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंगू केसेस हैं, मरी में बहुत ज़्यादा है। इस तरह सिंध में, पंजाब में चिकनगुनिया के केसेस आ रहे हैं और डेंगू के साथ साथ आ रहे हैं, तो ख़तरा तो है।